हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीताराम गुप्ता हुआ और मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं और को फाउंडर भी हूं जिसका नाम है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज बहुत लंबे समय तक चलेगा। जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, या तो एसएससी के फील्ड में हो या आपका एसएससी जीडी हो या आर्मी के बच्चे हों, आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से भी और ऑनलाइन के माध्यम से भी। हम अभी हमारा कोचिंग का नाम है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी, जो पुरनचंद चौक टंडवा के पास है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी के नाम से है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, वो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा परेशानी होता है तो हमारे ऑफलाइन बैच भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द, और 1 सितंबर से वो बैच स्टार्ट होगा जिसमें हम ऑफलाइन में मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे। आपको मैथ्स और रीजनिंग में मैं वो हर टॉपिक कवर कराऊंगा जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाया दूसरा छोड़ दिया, तो वो सारे टॉपिक नहीं होंगे। और एक जैसे हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जितने टाइप्स बनते हैं मैं सारे टाइप्स कवर कराऊंगा, और पूरा एग्जाम्पल के साथ और पूरा मेथड के साथ। तो चलिए ज़्यादा बात करते हुए अब टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे हर एग्जाम में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन, किसी में 3। आपका मेन एसएससी सीजीएल में इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्री में 1 या 2 और मेंस में 2 से 3 के अराउंड रहता है क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो हर इंसान के आम जिंदगी में भी काम आता है। आपको कैलकुलेशन को कैसे करना है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कुछ चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट लॉस में एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ये हमारा मार्केट है। जब किसी वस्तु को बाजार से हम लोग खरीदते हैं तो खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उस वस्तु का सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, और यही वस्तु को हम मार्केट में सप्लाई करते हैं तो हम क्या हो गए? एसपी हो गए। तो कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच वी बाई थिंग्स। जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है जिस मूल्य पर, वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग समझ लिए। अब दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका होता है द अमाउंट एट विच वी सेल प्रोडक्ट्स। जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं, जैसे एक मार्केट होता है, जब हम वहां पे जैसे कुछ सामाने होते हैं तो हम लोग वहां पे बेचते हैं। तो जब हम बेचते हैं तो जिस वस्तु को जिस दाम पे बेचा जाता है वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलिए कुछ कॉमन टर्म है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। सम कॉमन टर्म। कॉस्ट प्राइस, इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। अब कभी कभी कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य के स्थान पे लागत मूल्य भी आपको देखने को मिलेगा। लागत मूल्य दोनों सेम ही टर्म है,
लागत मतलब कि जो हम खरीदते हैं, लागन है, मेरा जो लागत रुपया है वो होता है। अब एक होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है बाबू? एमपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को एसपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस को सीपी बोला जाता है। तो मार्केट प्राइस होता है आपका जब किसी वस्तु को बाजार का जो मार्केट प्राइस होता है, जैसे एक एमपी का मतलब वो तो होता है कि जब किसी मार्केट प्राइस मान लीजिए किसी वस्तु पर 1000 रुपया है, अब इसमें ना डिस्काउंट दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, ये मार्केट वैल्यू है इसका, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले छोटा छोटा टर्म है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। नोट्स खुद से प्रिपेयर करना चाहिए इंसान को। जैसे हम लोग पढ़े थे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या पढ़े थे? जब हम किसी वस्तु को लागत मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखिए क्रय मूल्य हो गया, दूसरा हो गया आपका सेलिंग प्राइस। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, बेचते हैं, तो उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य कहा जाता है। हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ फार्मूला है, लेकिन फार्मूला हम लोग सिर्फ खाली देख लेते हैं, यूज नहीं करना है। क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग विदाउट फार्मूला का बनाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग 2-4 फार्मूला के बेस पे बनाएंगे, बाकी हम लोग अलग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे, 100 वाले मेथड से पढ़ेंगे, और बहुत सारा मेथड है अलग अलग। तो कुछ फार्मूला है जैसे निकालने का। फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। जैसे हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। एसपी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस और सीपी को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। और हमेशा इसमें क्या होता है, एसपी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है सीपी से। ओके। और दूसरा चीज हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं लॉस।
तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। इसमें क्या होता है, सीपी बड़ा होता है ऑलवेज एसपी से, हमेशा। सीपी बड़ा होता है एसपी से, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट। जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है उसको ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट बटा। देखिए अभी हम लोग जो प्रॉफिट पढ़ेंगे, प्रॉफिट या लॉस, वो हमेशा सीपी पे पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा कि वो एसपी पे है, तो हम लोग सीपी पे ही निकालते हैं। नीचे जो होता है हमेशा बाबू क्रैमुल होता है, इसलिए हमेशा नीचे हम लोग क्या रखते हैं, सीपी। और इसको परसेंटेज को हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। उसी प्रकार लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस, जितना हमारा नुकसान हुआ उसको ऊपर बटा सीपी। सीपी हमेशा नीचे, और इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं खुद से, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कॉस्ट प्राइस 500 एंड सेलिंग प्राइस 700। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस होगा तो लॉस निकालेंगे। एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, और इसको भी निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चीज 500 में खरीद के 700 में बेच रहे हैं, यानी कि खरीदने वाला सीपी होता है और बेचने वाला एसपी होता है। तो जब हम किसी वस्तु को 500 में खरीद के 700 में बेच रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हमको लग नहीं रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो ही रहा है, क्योंकि जब कोई वस्तु को हम 500 में खरीद रहे हैं और 700 में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो प्रॉफिट बराबर लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो 700 माइनस 500, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट तो हम निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट जो हमारा है और हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पर, और इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो प्रॉफिट मेरा 200 हुआ और सीपी मेरा कितना हुआ, सीपी हमारा 500 है, 500 है, और इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो और 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौथे 40, 5 से जाएगा 40 वर्ग, तो ये हो जाएगा 40%। यानी कि 500 का कोई वस्तु अगर 700 में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 40%, ठीक है। और इसी पर एक लॉस वाला भी कर लेते हैं, उतार लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अगला एग्जाम्पल कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं डाटा, जैसे सीपी दिया हुआ है
2500 और एसपी दिया हुआ है आपका 2200। तो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो क्या होता है लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे ना, कोई भी चीज हम 2500 में खरीद के 2200 में बेच रहे हैं, तो यानी कि हमको नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान होता है तो सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये जो आपका साइन हुआ है ये ग्रेटर देन को इंडिकेट करता है। तो सीपी ऑलवेज बड़ा है एसपी से। तो क्या है सीपी का वैल्यू हमारा कितना है 2500 माइनस 2200। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2500 में से 2200 घटाएंगे तो हमको 300 हो गया। ठीक है, तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा में सीपी इंटू 100%। लॉस मेरा कितना है 300 बाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 100%। नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से काटेंगे पहले, 5 से 5 पचे 25 और 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 जीरो और 5 से जाएगा 12 12 पचे 60 होता है। यानी कि जो हमारा लॉस आ रहा है वो 12% का हमको नुकसान हो गया। ये तो हम लोग फॉर्मूला यूज करने सीख गए, जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से फॉर्मूला को इस टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम लोग 2 मेथड पढ़े हैं इसको हमेशा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर ये यूज किए तो हम लोग का नुकसान हो सकता है। हम लोग को कम समय में, देखिए गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम होता है बाबू, क्वेश्चन तो हर कोई बना लेते हैं, बस इसमें क्या दिक्कत होता है कि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। तो अगर जब तक हम लोग शॉर्ट मेथड नहीं सीखेंगे क्वेश्चन को बनाना तब तक हम लोग को दिक्कत हो सकता है। तो आइए एक एक करके हम लोग मेथड सीखते हैं। चलिए पहला मेथड है चलिए पहला मेथड हम लोग लिखते हैं 100 वाला मेथड। वाला मेथड। तो 100 वाला मेथड क्या होता है? 100 वाला मेथड होता है जिस वस्तु को तुमने खरीदा है उसको हमेशा वैल्यू कितना मानना है 100। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होना, सीपी, यानी सीपी का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा 100 होना चाहिए। 100 वाला में वो बोलता है कि हमें हमेशा सीपी का वैल्यू जो होता है वो 100 मान के चलना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको अगर फॉर्मूला में ड्राइव करेंगे तो इस टाइप से लिख दे रहे हैं, एसपी अगर हम लोग को निकालना है तो सीपी बटा में 100% इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस। देखिए सीपी का हमेशा वैल्यू 100% होता है, क्योंकि कोई भी अगर जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसका मार्केट, उसका हमेशा वैल्यू, अपना वैल्यू जो होता है, किसी भी इंसान हो या किसी भी वस्तु हो, उसका अपना वैल्यू हमेशा 100 होता है या 100% होता है। उसमें हम लोग लॉस होगा तो उसको कम कर देंगे, बेसी होगा तो बढ़ा देंगे, प्रॉफिट होगा तो बढ़ा देंगे।
अगर ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल आपका है सीपी दिया हुआ है 100 और प्रॉफिट बोल रहा है प्रॉफिट आपका 10%। तो फाइंड करना है, फाइंड एसपी, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सीपी आपका 100 रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया मान लेते हैं, प्रॉफिट दिया हुआ 10% और फाइंड एसपी। तभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एसपी बराबर सीपी बाई 100% इंटू मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए 100 में अगर लॉस होता है तो घटा के लिखा जाता है और 100 में प्लस करना, जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ के लिखा जाता है। तो यानी कि सीपी हमारा कितना है, 100 है। 100 रुपया जो है 100% का वैल्यू है और 100 में से 10% लॉस हो रहा है, तो यानी कि 100 माइनस 10, यानी कि ये 90% का मान पूछा है। ये एसपी बराबर निकालना है, तो परसेंट से परसेंट गया और 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 चल गया, यानी कि इसका एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो 90 रुपया हो गया। ये आपका 100 रुपया था और ये 90 रुपया हो गया। तो कोई भी वस्तु, सॉरी हम लॉस निकाल दिए जी, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, ध्यान दिया कीजिए। 100 में अगर 10 प्रॉफिट हो रहा है ना तो यहाँ पे 110 हो जाएगा ना, 110%। तो परसेंट से परसेंट गया और 100 से एक बार में, एक बार में गया, यानी कि 110। तो देखिए 100 रुपए में हम खरीदे थे मार्क और 110 रुपए में इसको बेचे, सेलिंग किए, तो हमको कितना 10% का फायदा होगा। ये तो हो गया आपका 100 वाला मेथड। अब एक मेथड है रेशियो मेथड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात और मेथड मतलब तरीका। तो अनुपात तरीका क्या होता है रेशियो मेथड, जैसे अगर हमको कोई भी चीज प्रॉफिट लॉस परसेंट में दिया हुआ है और सीपी दिया हो चाहे एसपी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमको परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होता है। इसमें अगर परसेंटेज निकालना हुआ तो हमको एक्यूरेट वैल्यू, जो हमारा वास्तविक वैल्यू है, उसका मान हमेशा नहीं दिया हुआ रहता है और उसका जरूरत भी नहीं पड़ता है। हम सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से करेंगे और 100 वाले मेथड से करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि इसमें एक्यूरेट, जो मेरा मतलब कोई सीपी का एक्यूरेट मान हमको जरूरी नहीं है। तो रेशियो मेथड क्या होता है, जैसे प्रॉफिट हमको दे दिया 10%, तो प्रॉफिट हमको 10% दे दिया और सीपी दिया हुआ है 2000। तो फाइंड एसपी, फाइंड सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो क्या करते हैं इसमें रेशियो मेथड में, जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। कैसे हुआ, 10 परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं। 10 से 10 चल गया, 1/1 इंटू 1 यानी कि 1/10। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए
तो देखिए इसमें जो नीचे वाला वैल्यू होता है बाबू, ये हमेशा सीपी का वैल्यू होता है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू होता है, ऑलवेज, हमेशा। हाँ बट एक बात को याद रखना है कि हमको सीपी पर ही कैलकुलेट करना है। सेल जो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट होता है अगर क्वेश्चन में जब तक सेलिंग प्राइस पे ना दिया हो, तो नीचे वालों को माना जाता है सीपी। और ये जो हो रहा है, अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि ये प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस होता है तो ये लॉस होता है, यानी कि ये जो होता है प्रॉफिट और लॉस। तो अगर इसमें रेशियो देखते हैं, रेशियो में हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो कैलकुलेट होता है। अगर इसका रेशियो हमको पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सीपी रेशियो एसपी। यानी कि 10 में खरीद के 1 रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना है, इसको जोड़ देना। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, सीपी हमारा 10 है और एसपी हमारा कितना होगा, 11 हो गया। यानी कोई भी चीज 10 रुपए में खरीद के 11 में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी रेशियो में है तो रेशियो में ही कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना, सीपी 2000 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे। रेशियो में दिया हुआ तो रेशियो में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 2000। कितना टाइम्स है, 200 टाइम्स है। तो कितना का पूछा, क्या पूछा हमसे, एसपी पूछा है, सीपी है, एसपी पूछा है। एसपी भी कितना हो जाएगा बाबू, 200 टाइम्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूना के 22, 2200 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो ऐसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इतना डिटेल्स में बता दे रहे हैं, लेकिन बस ये पहला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इतना डिटेल्स में कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे ही उड़ाएंगे क्वेश्चन को, सिर्फ रेशियो मेथड से उड़ा देंगे क्वेश्चन को हवा में। चलिए उतार लीजिए आप लोग। और आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी हम, मेरे पास पीपीटी जो है तैयार किए हैं हम हिंदी मीडियम में। तो कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहा होगा मेरा वीडियो को, तो वो कतई ना समझे कि सर को इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे पास स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पीपीटी हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी पीपीटी बनाने में। और जैसे ही हमारा पास स्टाफ आ जाएगा तो हम लोग बाइलिंगुअल में तैयार करेंगे पीपीटी। पीपीटी तैयार करने से क्या होता है कि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करा पाएंगे। अगर पीपीटी नहीं रहता है तो लिख के कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करा पाएंगे। तो यही है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, एक टेबल 3000 रुपए में खरीदी गई और 3200 में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें केवल लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या कह दिया हुआ है, एक टेबल 3000 में खरीदी गई, खरीदने वाले को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस सीपी, और
3200 में बेची गई, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 3200 हो गया। तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है। धन के संदर्भ मतलब यानी कि रुपया में बताना है कि कितना रुपया का हमको लाभ हुआ या नुकसान हुआ। तो सीपी दिया हुआ है बाबू 3000 और एसपी दिया हुआ है 3200। तो फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस खाली ही ज्ञात करना है। देखिए यहां पे हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मेथड नंबर 1 फॉर्मूला मेथड, जो फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट का उसको लगाएंगे। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि 3000 में खरीद के 3200 में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कितना, 3, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि 3200 एंड 3000 माइनस करेंगे तो 200 का हमको क्या हुआ, 200 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अगर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3000 और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 3200, 3200। तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग रेशियो में ही निकाल लेंगे। 3000 में कोई भी सामान खरीद के 3200 में बेच रहा है, यानी कि 200 का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगर यही प्रॉफिट परसेंट पूछता तो हमको ये डाटा एक्यूरेट हमको 200 रुपये और, लेकिन प्रॉफिट परसेंट अगर पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये 3000 है और ये 3200 है, तो इसमें कुछ टर्म कटता है। रेशियो का मतलब होता है केवल सिर्फ को प्राइम नंबर, मतलब सारे टर्म को काट दिया, जितने भी कॉमन टर्म होते हैं दोनों में उसको कैलकुलेट करके बाकी जो टर्म बचता है उसी को लिखा जाता है। तो पहले 2 0 से 2 0 काट दिए। अब देखिए कितना से जाएगा, 2 से जाएगा ये 15 बार में और 2 से जाएगा ये 16 बार में, यानी कि 15:16। यानी कोई भी सामान 15 में खरीद के 16 में हम लोग बेच दे रहे हैं। तो कितना रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। 1 रुपया फायदा हो रहा है 15 पर, तो 100 पर कितना, ऐसे करेंगे। ठीक है, जितना आएगा उतना कैलकुलेट हो जाएगा, समझे। 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा। मिहिर, मिहिर एक नाम है। मिहिर 625 में एक किताब खरीदता है, हालांकि कुछ आवश्यकता के कारण भाई वो इसे 550 में बेच देता है। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मिहिर एक नाम है जो 625 में कुछ किताब खरीदता है, एक किताब खरीदता है, कुछ नहीं एक किताब खरीदता है। और उसको कुछ भाई किताब खरीदा, लेकिन कुछ आवश्यकता के कारण उसे बेचना पड़ा। तो 625 में तो खरीदा था लेकिन 550 में बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो मेथड हम आपको हमेशा बोले हैं कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा, हमें एक्यूरेट, मतलब हमको जो रियल वैल्यू दिया हुआ है उसको हमका कहीं भी यूज नहीं है। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 625 रेशियो 550। अगर इसको काटेंगे तो ये 25 से चला जाएगा, 25 से 25 बार में, और 25 से ये जाएगा 25 दूना के 50 और 25 दूना के 50, 22 बार में। ठीक है, तो अब तो ये नहीं कटेगा नंबर, अब नंबर नहीं कटेगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं, यही वाला रेशियो चिपका देते हैं यहाँ।
हमारा रेशियो हो गया 25:22। देखिए, अब कोई भी सामान 25 में खरीद के 22 में बेच रहे हैं, तो यानी कि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कोई भी सामान 25 में खरीद के 22 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस ही दे रहा है। तो लॉस कितना हो गया, 3 रुपया का होगा। रेशियो में दिया है तो रेशियो में ही कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा रेशियो वैल्यू को सर्कल्स में बंद कर देंगे ताकि ठीक रहेगा। अब देखिए, अब लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस परसेंट भी हम रेशियो में ही निकाल देंगे। 3 रुपया का नुकसान हो रहा है 25 पे, तो 100% पे कितना होगा, 25 से काटेंगे, 25 चौके से 4 तिहाई 12%, यानी कि हमको 12% का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 30% की हानि पर बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए, लागत मूल्य बोले थे ना कि कहीं कहीं जगह पे लागत मूल्य आपको पूछेगा, कहीं क्रय मूल्य दे देगा, तो लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोला जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% का हानि पर बेच दिया। जो पहले गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। हमारा दिया हुआ क्या है, पूछा क्या है, गिवन हमारा है 30% लॉस, हानि। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है बाबू वो 350 रुपीज है। 350 है तो लागत मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेशियो मेथड लगाएंगे। हम लोग रेशियो मेथड में हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 30% दिया हुआ, 30% लॉस दिया, लॉस हमको दिया हुआ है 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% का होता है 1/10, तो 30% का हो गया 3/10। ठीक है, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा और 30 को चेंज करेंगे तो ये होता है। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी पर सीपी होता है और ऊपर क्या होता है, लॉस हो या प्रॉफिट। तो ये लॉस दिया हुआ है तो लॉस लिख देंगे। देखिए, लॉस जब होगा तो इसको सीपी में से घटा कर लिखा जाता है और प्रॉफिट होता है तो जोड़ कर लिखा जाता है। ये सिर्फ खाली माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हो रहा है। माइनस हो नहीं रहा, माइनस कुछ होता ही नहीं है प्रॉफिट लॉस में, बस इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हो रहा है 3 रुपया का। तो ये 10 का सामान को हम लोग कितना बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं। अब देखिए, आपको कुछ दिया होगा, यानी कि 7 यूनिट के क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, हमको 350 में बेच रहे हैं, यानी कि यही जो 7 यूनिट बाबू है वो 350 रुपया को इंडिकेट कर रहा है। तो कितना गुना है, 7 × 5 = 50 गुना है। तो ये हमको से क्या पूछा है, सीपी लागत मूल्य। तो सीपी हमारा कितना है, 10 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा, 50 गुना। तो 10 गुना 50 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 500। तो यानी कि इस वस्तु का लागत मूल्य था 500 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए? तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है और उतार लीजिए। इसमें बहुत सारा टाइप होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी एंड एसपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब सीपी और एसपी या प्रॉफिट लॉस, कुछ एक टर्म देगा दूसरा टर्म पूछेगा। अभी बहुत सारा इसमें कम से कम 8 से 9 10 टाइप बनते हैं। तो एक एक टाइप पढ़ेंगे ताकि हम लोग को दिमाग में बैठ जाए, और अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में आता है तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 40% के हानि पर बेच दिया। भैया बेच दिया, हानि पर बेचा।
यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। वेरी गुड। लॉस 40%, विक्रय मूल्य 6,000, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 6,000 रुपया है। ठीक है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सेकेंड वाला मेथड से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी मेथड से बनाइए आंसर सेम आएगा। सेकेंड मेथड ये आसान है मेथड। देखिए निकालना जो होता है, क्या निकालना है हमको? सीपी निकालना है। तो सीपी जो है निकालना है, दिया क्या है बाबू? 6,000 रुपया है। जब उसको 40% का नुकसान होता है, तो यानी कि जो सीपी एसपी है, ईएसपी का वैल्यू दिया हुआ 6,000 रुपया जो दिया हुआ है वो नुकसान होने के बाद दिया हुआ है, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे लॉस, 100 माइनस 40%। और क्या निकालना है? सीपी पूछा है, तो सीपी का वैल्यू हमेशा 100% होता है। ठीक है, बोलिए ना जी, चुप कहे हैं? तो परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 से ये जाएगा 100 बार में, 600 है। तो अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4, यानी 10,000 काइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। हम रेशियो मेथड से भी बनाएंगे तो सेम आंसर आएगा। और ये सेकेंड मेथड है जो 100 वाला मेथड बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 6,450 रुपया है। सीपी भैया 6,450 दिया हुआ है और इसको 16% के लाभ पर बेचा जाता है। 60% के प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट 16%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 वाला मेथड लगा दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस पूछा है, ये सीपी दिया हुआ है, सीपी हमेशा 6450 रुपये। सीपी हमेशा क्या होता है? 100% का मान होता है। पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? 100 में 16% को ऐड कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6,450 मल्टीप्लाई बाई 100%, सॉरी मल्टीप्लाई वो डिवाइड बाई 100%, मल्टीप्लाई 116%। परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, और 5 से इसको ये जाएगा कितना बार में? 5 से कम 5, 1 बचा, 5 दूना के 10, 5 9 45, और 2 से इसको काट देंगे, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 1 बचा, 1 16, 2 8 16। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 129 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो यूनिट डिजिट लगाते हैं 9 8 72, लेकिन सारे के ऑप्शन में 2 है। तो अब हमको कैलकुलेट करना ही पड़ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 58 से 9 बार में करेंगे 58, और ऑप्शन नंबर कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए, टाइम लगेगा। चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग। 8 9 72 के 2, ठीक है, और 8 दूना के 16, 72 के 2 कैरी 7, और 8 दूना के 16 16 और 7 23 कैंसिल आउट। 5 9 45 के 5 9 45 के 5 कैरी 4, 5 दूना के 10, यानी 2 5 मिनट, जिसका यूनिट डिजिट 82 हो। अरे अब 2 को 82 दे दिया है, यानी कि वो होगा 7 फर्स्ट नंबर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। इसको सोल्व करिए तो आया हमारा 7482। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा।
चलिए, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या होगा? चलिए, इसके आगे हम लोग कल करते हैं और कल एक नया सीखेंगे। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आप लोग का होमवर्क है कि जो भी चीजें हम पढ़ाएं उसको एक बार रिकॉल कीजिएगा और कल क्वेश्चन नंबर 6 से प्रैक्टिस करेंगे और नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। कल नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके।